क्या कोई पति अपनी प्रॉपर्टी बेचकर या गिफ्ट देकर पत्नी के मेंटेनेंस से बच सकता है? और क्या पत्नी का हक सिर्फ पति तक सीमित है या उसकी प्रॉपर्टी तक भी जाता है? आज केरल हाईकोर्ट ने सवाल पर ऐसा फैसला दिया है जो हजारों हिंदू महिलाओं के राइट्स को नया लीगल पावर देता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पति अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे तब भी पत्नी उस संपत्ति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। आइए समझते हैं ये फैसला क्या है और क्यों अहम है और इसका असर कितना बड़ा होगा। फैसले की पृष्ठभूमि में जाते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि यह फैसला केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने दिया है, जिसमें जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जस्टिस पीवी कुनिकृष्णन और जस्टिस जी गिरीश शामिल थे। मामला था सुलोचना बनाम अनीता और अन्य। कोर्ट के सामने बड़ा सवाल यह था, क्या हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत पत्नी अपने पति की इमूवेबल प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है या नहीं। इस मुद्दे पर पहले अलग अलग फैसले थे, आपस में टकराव था, इसीलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर मामला फुल बेंच को भेजा गया। कोर्ट ने क्या कहा यह जान लीजिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पत्नी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर से पहले मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है या फिर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाले को यह जानकारी हो कि पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो पत्नी उस ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी से भी अपना मेंटेनेंस वसूल कर सकती है। कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 39 और हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 28 को साथ पढ़ते हुए यह कंक्लूजन निकाला कि पत्नी का अधिकार सिर्फ पति तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी संपत्ति तक भी फैला हुआ है। गिफ्ट की गई संपत्ति पर क्या नियम है यह जान लीजिए। कोर्ट ने एक और बेहद अहम बात कही है कि अगर हस्बैंड ने प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दी है यानी बिना किसी कीमत के ट्रांसफर की है तो पत्नी को खरीदार या पाने वाले को नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्नी का मेंटेनेंस का अधिकार सीधे लागू हो जाता है और इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 39 का पूरा संरक्षण मिलेगा, यानी मुफ्त में संपत्ति देकर भी पति अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इस केस की कहानी ये थी कि यह पूरा मामला शुरू हुआ एक जमीन की खरीद से। 2007 में एक व्यक्ति ने ऐसे आदमी से जमीन खरीदी जो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। पत्नी ने बाद में फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस की कार्रवाई शुरू की और कोर्ट ने उस जमीन को अटैच कर दिया। खरीदार ने कहा कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, पत्नी का इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। लेकिन फैमिली कोर्ट और अब हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो वो पति की संपत्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट की सबसे सख्त टिप्पणी ये आई है, बेहद सख्त शब्दों में, अगर एक छोड़ी गई हिंदू महिला को पति से मेंटेनेंस ना मिले और पति की संपत्ति से भी कोई राहत ना मिले तो ये न्याय का मजाक होगा। कोर्ट ने कहा कि 1956 का कानून पत्नी के अधिकार को कम करने के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए है और धारा 18 के तहत पत्नी का अधिकार पति तक ही नहीं उसकी जायदाद तक भी जाता है। इस फैसले का मतलब बिल्कुल साफ है कि अब कोई भी पति चालाकी से संपत्ति ट्रांसफर करके पत्नी के मेंटेनेंस से नहीं बच सकता। यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सशक्त कानूनी संदेश दे रहा है कि कानून कमजोर को मजबूती देने के लिए है और छोड़ी गई पत्नी को बेसहारा छोड़ देना संविधान और न्याय दोनों के खिलाफ है। केरल हाईकोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में पूरे देश में मेंटेनेंस कानून की दिशा तय कर सकता है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।